हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी वृत्त के अंदर जो हमको एंगल निकालना रहता है उस एंगल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आज के इस क्लास में हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखाएंगे कि आप कैसे ईजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा दो क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, संलग्न चित्र में वृत्त का केंद्र O तथा P, Q, QR एंड RS ये तीन जो हैं इसके भुजा हैं, तीनों आपस में बराबर हैं। PQ, QR एंड RS जो आप चित्र में देख सकते हैं, PQ, QR एंड RS ये तीनों जो भुजा हैं ये तीनों क्या हैं, आपस में समान हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, PQ जो है ये जीवा है, मतलब PQ, QR एंड RS एक ही वृत्त के तीन जीवा हैं और तीनों आपस में समान हैं। फिर आगे बोल रहा है, यदि POQ इक्वल टू 35 डिग्री, यानी POQ इसका जो वैल्यू दिया आपको वो 35 डिग्री दिया है। इस एंगल का वैल्यू है POQ, इसका वैल्यू दिया है 35 डिग्री। तब POS का मान ज्ञात कीजिए, यानी POS इस पूरे एंगल का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है इस क्वेश्चन में। तो कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन में दिया था PQ, QR एंड RS ये तीनों जीवा जो हैं आपस में समान हैं। यदि PQ जीवा के सामने सेम वृत्त में, हम सभी लोगों को पता है किसी भी वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो समान होता है, यानी जो हमारा PO है और QO ये दोनों क्या है, आपस में समान है। PO इक्वल टू QO ये दोनों एक ही वृत्त के जीवा हैं, त्रिज्या है, इसलिए ये दोनों आपस में समान हैं। और इस जीवा के PQ के सामने का एंगल यदि 35 डिग्री दिया है तो QR के सामने का भी एंगल 35 डिग्री होगा और RS के सामने का भी एंगल 35 डिग्री ही होगा, क्योंकि तीनों आपस में समान हैं और तीनों एक ही वृत्त के त्रिज्या से मिलकर बने हुए हैं। अब हमको आइडेंटिफाई क्या करना है कि POS का मान कितना होगा। तो POS का मान निकालने के लिए, यानी पूरे इस एंगल का मान निकालने के लिए जो हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम निकालेंगे POS और POS का जो वैल्यू आएगा इसमें हम एडअप कर देंगे POQ और POQ प्लस और QOR प्लस और ROS। अब इन तीनों का जो वैल्यू है, POQ का वैल्यू 35 डिग्री है प्लस और QOR इसका भी वैल्यू 35 डिग्री है और ROS इसका भी वैल्यू 35 डिग्री है। इन तीनों को हम एडअप करेंगे तो 105 डिग्री आएगा, यानी 105 डिग्री और POS का वैल्यू आ जाएगा। यदि आप लोगों को नहीं समझ आया एक बार इसको और रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था, PQ, QR एंड RS तीनों आपस में सेम है और एक ही वृत्त के तीन जीवा हैं। उसके बाद बोला था कि कोण POQ यानी इस एंगल का वैल्यू जो दिया है 35 डिग्री दिया है, तो कोण POS का वैल्यू निकालना था। तो हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त का जो त्रिज्या होता है आपस में हमेशा समान होता है, और त्रिज्या यदि समान है तो इस जीवा के सामने यदि 35 डिग्री का कोण बन रहा है तो इन दोनों जीवा के भी सामने 35 डिग्री बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि तीनों जीवा आपस में समान है। इसलिए तीनों का जो अलग अलग एंगल होगा, POQ, QOR एंड ROS तीनों का वैल्यू जो हो जाएगा 35 डिग्री होगा, समान होगा। और यदि हम पूरे का एंगल निकालेंगे POS का, तीनों का एडअप कर देंगे, जितना भी हमारा वैल्यू आ जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और POS का वैल्यू हो जाएगा 105 डिग्री, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संलग्न चित्र में जीवाएं PQ तथा RS बराबर हैं। यदि कोण OQP का वैल्यू 65 डिग्री है तब कोण ROS की माप ज्ञात कीजिए। डायग्राम हेल्प से समझते हैं। संलग्न चित्र में PQ तथा RS बराबर है। PQ और RS क्या है,
पी क्यू एंड आर एस, ये दोनों जो हैं एक ही वृत्त के दो जीवा हैं। ए और ए ये दोनों आपस में क्या है, समान है। नेक्स्ट बोला है कोण ओ क्यू पी, कोण ओ क्यू पी, यानी इसका वैल्यू जो दिया हमको 65 डिग्री दिया है। तब आर ओ एस की माप क्या दीजिए, आर ओ एस, यानी ए वाला हमको वैल्यू क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है कि आर ओ एस का जो वैल्यू है वह कितना आ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड क्या है, पी क्यू और आर एस दोनों आपस में समान है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर समझना है कि जो ओ आर है, ओ क्यू, ओ आर और ओ क्यू क्या है, ये दोनों एक ही वृत्त के त्रिज्या हैं, तो ये भी आपस में समान होंगे, यानी आर ओ इक्वल टू ओ क्यू क्या है, त्रिज्या है एक ही वृत्त के, तो दोनों आपस में समान होंगे। तो इसलिए यदि इस त्रिज्या के सामने 65 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस त्रिज्या के भी सामने यहाँ पर भी 65 डिग्री का कोण बनेगा। अब हम सभी लोगों को पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो सारे एंगल का कोण होता है, तीनों भुजाओं का कोण होता है, वो क्या होता है, सॉरी, किसी भी त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योगफल होता है वह 180 डिग्री सेल्सियस होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए क्या करेंगे, त्रिभुज ओ आर क्यू कि जो तीनों कोणों का योगफल होगा 180 डिग्री होगा। तो यदि हमको ओ आर क्यू का वैल्यू 65 डिग्री मिल गया है और ओ क्यू आर या आर क्यू ओ का वैल्यू भी 65 डिग्री मिल गया है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडअप कर देंगे, 130 डिग्री हो जाएगा और 180 में से 130 को हम माइनस करेंगे, 180 माइनस 130 कर देंगे तो हमको आर ओ क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। तो आर ओ क्यू का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 50 डिग्री मिल गया। अब देखिए क्या हुआ, त्रिभुज में पहले ही बोला है कि जो आर क्यू है वो आर एस के, तो पी क्यू जो है वो आर एस के समान है। यदि पी क्यू के सामने 50 डिग्री का कोण बन रहा है तो आर एस के भी सामने 50 डिग्री का ही कोण बनेगा, क्योंकि एक ही वृत्त के त्रिज्या पे ये जीवा आश्रित है। इसलिए आर एस के वैल्यू जो सामने का जो एंगल बनेगा वही 50 बनेगा और पी क्यू के जो सामने का एंगल था वो भी 50 डिग्री बना था। तो आपका आज का जो क्लास है आप लोगों को कैसा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि कहीं पर भी दिक्कत हो मैथ में किसी भी टॉपिक से या टेक्निकल कहीं भी आपको दिक्कत हो तब कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके बताइए। उस टॉपिक में जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोगों को वीडियो देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।